स्वागत है आप सभी का सुरेश जोशी क्लासेज में। और आज मैं करंट अफेयर्स का पार्ट 6 लेकर आया हूं दोस्तों। इससे पहले 5 पार्ट मैंने अपलोड कर लिए हैं और आज छठा भाग लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज हम करंट अफेयर का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि महाविषुव या पना संक्रांति, महाविषुव या पना संक्रांति किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। यदि पूछ ले कि कहाँ मनाया जाता है तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है और नए साल के रूप में मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया है। देखो एक्चुअल में आपने सुना होगा भारत में कई, जैसे 13 अप्रैल को वैसाखी के बाद कई हम क्या मनाते हैं, जो हमारा नया साल होता है भाई, भारत हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम क्या मनाते हैं, इसे नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो उड़ीसा में इसे किस नाम से जाना जाता है? महाविषुव या पना संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि पना संक्रांति से पाना भी लिखते हैं कहीं, कि कहाँ पर मनाई जाती है? तो उड़ीसा राज्य में इसको मनाया जाता है। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। दोस्तों ऐसे यदि मैं आपको रोज़ ये बताया करूं कि कौन किस राज्य का सीएम है, गवर्नर है, तो आपको याद हो जाएंगे। और ये एग्ज़ाम में आ रहे हैं। पहले एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते थे और अब देख लीजिए आप, हर एग्ज़ाम में सीएम या गवर्नर, राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ के उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, वो गणेशी लाल हैं, गणेशी लाल। और यहाँ की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इस नववर्ष को यहाँ पर मासा संस्कृति भी कहते हैं। मासा संस्कृति कभी पूछ ले दोस्तों कि इसी को यहाँ पर क्या कहते हैं भाई। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और यहाँ पर नववर्ष के रूप में मनाया था इन्होंने, और इसे ही मासा संस्कृति भी कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आएगा, पना क्या होता है? पाना ये एक पेय पदार्थ होता है दोस्तों। उड़ीसा में एक क्या है? ये पेय पदार्थ। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि उड़ीसा में द्वीप कौन सा है? एक बहुत फेमस, व्हीलर। सुना होगा आपने कि व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा में, जिसका नाम क्या रख दिया है? अब्दुल कलाम द्वीप। भाई व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया। आइलैंड कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में। तो अब्दुल कलाम आइलैंड हो चुका है किसका नाम? व्हीलर आइलैंड का। ठीक है। और उड़ीसा डे कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। दोस्तों यदि ये पूछ ले कि उड़ीसा डे कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। उड़ीसा डे, वैसे कभी पूछ ले कि उड़ीसा डे कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। और यहाँ पर देखो दोस्तों, जो ये बैसाखी का महीना चल रहा है अभी बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाखी मनाई गई थी 13 अप्रैल को ही। तो यहाँ पर कई राज्य अलग अलग रूप में क्या मनाते हैं दोस्तों? नए साल को मनाते हैं भाई। अलग अलग राज्य में अलग अलग रूप में क्या मनाते हैं? नए वर्ष को मनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, आप इनको याद कर लेना कि ये कौन कौन से हैं। देखो, पंजाब में क्या मनाते हैं? बैसाखी। असम में बिहू, मिथिला में जुआर शीतल। उत्तराखंड में बिखौती। बंगाल में नबा बरसा। कर्नाटक में बिसु परबा, ये महाविषुव था। उड़ीसा का महाविषुव है ये बिसु परबा। केरल का बिसु, देखो खाली विषु आएगा तो केरल का, और महाविषु आएगा तो उड़ीसा, तो केरल का विषु। और तमिलनाडु का पुथंडू, आप नोट कर लेना, तमिलनाडु का पुथंडू। अच्छा, यहाँ पर एक और याद कर लेना, उगादी। एक उगादी भी होता है, यहाँ पर लिख नहीं पाया था। उगादी ये होता है आंध्र प्रदेश में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है और तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में उगादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए सोशल इनोवेशन, तो किस कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, एडिसन प्राइज। सोशल इनोवेशन के लिए इस बार किसने जीता है? तो टाटा पावर। दोस्तों टाटा पावर
ये वो संस्था है जिसने इस बार एडिसन अवार्ड जीता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्योंकि जो टाटा पावर है, देखो एक फाउंडेशन है टाटा पावर फाउंडेशन, जो कि 2007 में बनी थी। टाटा पावर फाउंडेशन 2007 में बनी थी ये संस्था, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, आप नोट कर लेना। और प्रवीण सिन्हा इसके क्या हैं भी? प्रवीण सिन्हा इसके क्या हैं भी? सीईओ। प्रवीण सिन्हा इसके क्या है भी? सीईओ हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एडिसन अवार्ड इसने क्यों जीता, ध्यान से सुनना। जब से 2007 से ये संस्था बनी है फाउंडेशन, इसने 2007 से आज तक 29.8 मिलियन यूनिट बिजली को क्या कर लिया है? बचत कर लिया इसने। सोचो उस टाइम से आज तक इसने किसी भी प्रकार से जो बिजली की बचत की है वो लगभग कितनी है? 29.8 मिलियन यूनिट से भी लगभग ज़्यादा बिजली को इसने बचत कर ली है। और इसके साथ साथ इसने 533 स्कूलों को, देश के 533 स्कूलों को अपने साथ जोड़ा है। भाई इतने स्कूलों को अपने साथ जोड़ा है और इतनी बिजली की इसने क्या कर ली है? बचत कर ली है। तो इसके कारण इसे इस बार क्या मिला है? एडिसन अवार्ड। ठीक है, इनका एक अभियान था, कभी आएगा ना, इनके कैंपेन का नाम क्या है? किसका? टाटा पावर के। तो इनके कैंपेन का नाम था, अभियान का नाम क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन, ये इनके क्या था? कैंपेन का नाम था। और इसी कैंपेन के तहत इन्होंने इस बार क्या जीता है? एडिसन अवार्ड। और एडिसन कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पर ये एडिसन पुरस्कार दिया जाता है 1987। दोस्तों ये भी पूछ ले कि एडिसन अवार्ड कब से दिया जाता है? तो थॉमस अल्वा एडिसन की याद में 1987 से क्या दिया जाता है? एडिसन अवार्ड। और इस बार किसको मिला है? टाटा पावर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? यानी किस राज्य ने, इसको सीधी भाषा में समझे तो किस राज्य ने कॉमिक बुक्स को लॉन्च किया है? किसके लिए? जो 3rd, 4th और 5th क्लास के बच्चे हैं, इनकी बुक्स का क्या किया इन्होंने? एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जारी किया है। किस रूप में? कॉमिक तो सुना होगा, कॉमिक्स वगैरह। भाई कॉमिक्स बुक्स आती हैं, जैसे आपने सुना होगा ये मार्वल एडिशन से आते थे जी, जैसे हल्क वगैरह, ऐसे कॉमिक्स आते हैं ना, चाचा चौधरी, जिनमें क्या होता है? चित्र बने रहते हैं और उनके बारे में नीचे साइड में लिखा रहता है। तो ऐसे एक राज्य सरकार ने भारत में कॉमिक्स पाठ्य पुस्तकें लॉन्च की है। किसके लिए? 3rd, 4th और 5th के लिए। और कैसा? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यानी डिजिटल रूप से। भाई डिजिटल रूप में इन्होंने क्या किया है? बुक्स लॉन्च किए हैं 3rd, 4th और 5th क्लास के लिए। वो राज्य कौन सा है? मणिपुर। दोस्तों मणिपुर सरकार ने 3rd, 4th और 5th क्लास के बच्चों के लिए कॉमिक वर्जन जारी किया है, कॉमिक संस्करण। यानी भाई आपको इसमें चित्र भी मिलेंगे और साइड में लिखा भी रहेगा। कॉमिक्स तो आपने देखी होंगी। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर के सीएम कौन है? बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हैं। और यहाँ के राज्यपाल नजमा हेपातुल्ला यहाँ की क्या है? राज्यपाल हैं दोस्तों, नजमा हेपातुल्ला। और आपको पता है कि यहाँ की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। 21 जनवरी 1972 में मणिपुर की क्या हुई थी? स्थापना। तो मणिपुर अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 21 जनवरी को। 21 जनवरी 1972 में क्या हुआ था? मणिपुर राज्य बना था। तो 21 जनवरी को ये अपना क्या मनाता है? स्थापना दिवस मनाता है। और आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी झील है? लोकटक झील। बच्चों सुना होगा आपने कि लोकटक झील भारत में किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है। जहां पर कौन सा नेशनल पार्क है? कैबुल लामझाऊ नेशनल पार्क। कैबुल लामझाऊ नेशनल पार्क, जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क। ठीक है, तो कॉमिक वर्जन किसने जारी किया है? अभी बच्चों की किताबों के लिए मणिपुर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
13 इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 का, 13वें नंबर का इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 का किसको मिला है? अब्देल लोहार उसाई। तो दोस्तों याद कर लेना, उसाई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 13 इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 में अब्देल लोहार उसाई को मिला है। दोस्तों जो अब्देल लोहार उसाई हैं ये एक अल्जीरिया के क्या है? राइटर हैं, यानी अल्जीरियाई लेखक हैं। और इन्हें क्या मिला है? ये अवार्ड मिला है। ये अरब जगत में दिया जाने वाला दोस्तों सबसे बड़ा अवार्ड है, अरब फिक्शन अवार्ड। ये अरब जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये 2 फाउंडेशन इसको मिलकर क्या करती हैं? देती हैं। एक तो कौन सी है? बुकर प्राइज फाउंडेशन। बुकर प्राइज फाउंडेशन सुना होगा, जो बुकर प्राइज देती है। तो एक तो बुकर प्राइज फाउंडेशन और एक जो अमीरात फाउंडेशन है, ये कहाँ की है? अबू धाबी की। अबू धाबी की फाउंडेशन कौन सी है? अमीरात, कहते हैं ना संयुक्त अरब अमीरात, एमिरेट कहते हैं इसे। तो अमीरात फाउंडेशन। और दूसरा बुकर प्राइज फाउंडेशन कहाँ की है? लंदन की। ये दोनों फाउंडेशन मिलकर क्या देती है? ये पुरस्कार देती है, अरब फिक्शन अवार्ड। और इस बार किसको मिला है? अब्देल लोहार उसाई को मिला है दोस्तों। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें प्राइज मनी क्या होती है? तो 50,000 US डॉलर, 50,000 जो US डॉलर हैं ये इसमें दिए जाते हैं, 50,000 US डॉलर। और जो ये अब्देल लोहार हैं इनकी नोवेल का नाम, उपन्यास देखो जो अरबी भाषा में लिखी जाती है उपन्यास, उसी में दिया जाता है ये। तो इनकी जो नोवेल है उसका नाम है द स्पार्टन कोट। दिख रहा होगा इधर, स्पार्टन कोट, द स्पार्टन कोट, ये इनकी नोवेल का नाम है। और इसी उपन्यास के लिए इन्हें क्या मिला है? 13वां अवार्ड मिला है, अरब फिक्शन अवार्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन पूरा हमने डिटेल में आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोबोट, ये बीच में डैश है, कोबोट एक रोबोटिक्स है, एक रोबोट है। ये किसने तैयार किया रोबोटिक्स? कोबोट रोबोटिक्स ये किसने तैयार किया है दोस्तों? झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने क्या लॉन्च किया है? कोबोट रोबोटिक्स। देखो एक्चुअल में जो ये क्या है? रोबोटिक उपकरण है, रोबोटिक उपकरण। झारखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है जो इस प्रकार का एक रोबोटिक उपकरण लाया है। और ये रोबोटिक उपकरण जो है कोबोट, ये 30 किलो वजन तक ले जा सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 किलो वजन तक इससे सामान इधर उधर ले जा सकते हैं। अब इसका यूज किस में किया जाएगा? जो कोविड-19 मरीज हैं, जो कोविड-19 के क्या है मरीज हैं, उनको दवाई और खाना वगैरह इस उपकरण के द्वारा पहुंचाया जाएगा। भाई दवाई और खाना वगैरह इस उपकरण के द्वारा हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा। और इससे क्या रहेगी? जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनी रहेगी। भाई आप ये कह सकते हो कि कोबोट रोबोटिक्स के द्वारा कोविड-19 के मरीजों को दवाई या खाना वगैरह जो भी है वो पहुंचाया जाएगा, और जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। और झारखंड ने इसको बनाया है, झारखंड सरकार ने। अच्छा, यहाँ पर ये भी पूछ लेगा कि झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और 15 नवंबर 2000 को बना था। ये कौन से राज्य से अलग हुआ था? बहुत आसान है, कमेंट बॉक्स में लिख लेना। 15 नवंबर 2000 को बना था। और सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर यहाँ के डी मुर्मू। 15 नवंबर 2000 को ये बना था राज्य। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है और गवर्नर कौन है? डी मुर्मू। तो कोबोट रोबोटिक्स किस सरकार ने बनाया है? झारखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन है रोजर चैपॉट। रोजर चैपॉट दोस्तों इनका हाल ही में निधन हुआ है, रोजर चैपॉट का, जो कि स्विट्जरलैंड के एक पूर्व क्या थे? आईसीसी हॉकी प्लेयर इंटरनेशनल। ये एक हॉकी प्लेयर थे,
हॉकी प्लेयर। कौन? रोजर चैपॉट, जिनका कोविड-19 बीमारी के कारण क्या हुआ है? निधन हुआ है। रोजर चैपॉट का स्विट्जरलैंड के एक हॉकी प्लेयर थे और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। यहाँ की कैपिटल क्या है? बर्न है। और करेंसी क्या है यहाँ की? स्विस फ्रैंक। दोस्तों पूछ ले कि यहाँ की करेंसी क्या है, तो स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है स्विट्जरलैंड की, बर्न यहाँ की कैपिटल है। और रोजर चैपॉट जिनका निधन हुआ है, ये यहीं के क्या थे? एक हॉकी प्लेयर। जैसे आपने नाम सुना होगा रोजर फेडरर का। रोजर फेडरर जो कि कौन है? स्विट्जरलैंड के बहुत बड़े क्या है? टेनिस प्लेयर हैं। और रोजर फेडरर के सम्मान में स्विट्जरलैंड ने कितने फ्रैंक का सिक्का जारी किया था? तो 20 फ्रैंक का, 20। रोजर फेडरर के सम्मान में स्विट्जरलैंड की सरकार ने 20 फ्रैंक का क्या सिक्का जारी किया था इनके सम्मान में। तो याद कर लेना कि कितने फ्रैंक का? 20 फ्रैंक का। और हाल ही में निधन किसका हुआ है कोविड-19 के कारण? रोजर चैपॉट जो कि एक हॉकी प्लेयर थे। अगला डिजिटल स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपको पता है हार्ट बीट को मेजर करता है। तो डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक ये किसने जारी किया है दोस्तों? तो आईआईटी बॉम्बे ने क्या जारी किया है? किसका आविष्कार किया है? डिजिटल स्टेथोस्कोप है आयु सिंक। इसको क्या किया इन्होंने? बनाया है आईआईटी बॉम्बे से। अब डिजिटल का मतलब क्या होता है? जो क्या हो जाए? कनेक्ट हो जाए। अब ये भी कहीं ना कहीं किसका काम करेगा? सोशल डिस्टेंसिंग का। देखो जैसे भी आपको बताया था कि कोबोट रोबोटिक्स बनाया था झारखंड ने, वो भी किसका काम करेगा? सोशल डिस्टेंसिंग का। तो ऐसे ही डिजिटल स्टेथोस्कोप भी किसका काम करेगा? सोशल डिस्टेंस का। देखो कैसे ये क्या करेगा? दूर से ही मरीज के हार्ट बीट को क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। भाई यदि नॉर्मली स्टेथोस्कोप होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? मरीज के पास जाना पड़ेगा। और यदि डिजिटल है तो आप दूर से ही क्या कर सकते हैं? हार्ट बीट को माप सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसका नाम क्या है? आयु सिंक। अब ये क्या है? मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। ये इसकी खासियत है कि मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा और आप दूर से ही हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और आपने सुना है कि महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा केसेज आए हैं कोविड-19 के कारण, तो कहीं ना कहीं ये उसको रोकने में क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये पूछ ले कि हाल ही में किस राज्य के आईआईटी कॉलेज ने डिजिटल स्टेथोस्कोप तैयार किया है? तो आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संस्था ने वैश्विक एकजुटता को इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल सॉलिडेरिटी। तो हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक एकजुटता के लिए संकल्प पारित किया है? और किस बीमारी के खिलाफ? कोरोना बीमारी के खिलाफ किसने वैश्विक एकजुटता के खिलाफ यानी इसके लिए संकल्प पारित किया है? भाई हमें क्या करना है? इस बीमारी के खिलाफ लड़ना है सबको मिलकर, ग्लोबल सॉलिडरिटी। तो किसने? यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि यूएनओ का एक भाग है। तो इसने क्या किया? एक संकल्प पारित किया है कोरोना बीमारी के खिलाफ। दोस्तों जो यूएनजीए है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 1945 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। यूएन इसे महासभा कहते हैं, आपने सुना होगा महासभा, यही है महासभा जनरल असेंबली। तो 1945 में संस्था बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। और इसके जो हेड हैं दोस्तों, यदि पूछ ले कि इसके हेड कौन है, तो तिजानी मोहम्मद बंदे। दोस्तों जनरल असेंबली के हेड तिजानी मोहम्मद बंदे हैं वर्तमान में। ठीक है, तो आप ये सारा याद कर लेना। तो आज का ये करंट अफेयर्स का जो पार्ट था ये पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। धन्यवाद दोस्तों।